क्वेश्चन नंबर 6 है नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, सेकंड और थर्ड आप करके देखना। हम पॉइंट्स क्या दिए हुए, -1, -1 और 1 0, -1 2, -3 और 0। ठीक है, तो हमने मान लेते ये वर्टिसेस किसके हैं और क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता वो क्या है, स्क्वायर है या फिर कुछ भी है, रेक्टेंगल है। ये ए के वर्टिसेस, ये बी के लिए, ये सी के, ये डी के लिए। यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट्स दिस बी रिप्रेजेंट द वर्टिसेस। चलो मैं लिख देता हूँ लेट द पॉइंट्स दिस, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस A, B, C, D of the quadrilateral। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले देखो ए भी निकाल लेंगे, जैसे कि इस तरह से मान लो ए के, बी के, सी के, डी के, तो ए भी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 1 -1 माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस तो फॉर्मूले में होता है, और एक -2 है तो -2। तो ये कितना रहेगा 1, देखो यहाँ पे क्या था 1 - 1, यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, यानी कि 2√2। ठीक है, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इन दोनों से 2 - 1 -1 x2 -1 और 2 - 0, तो ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा -1 -1 माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 4 4 8 कि 2√2। अब क्या निकालेंगे सी डी इन दोनों से, तो -3 और माइनस प्लस 0 -2, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, इधर भी -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2√2। देखो ये तीनों तो बराबर आ गई। अब ए डी और निकाल लेते हैं। ए डी इक्वल्स टू 3 माइनस का 3 और माइनस फॉर्मूले में तो एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0 -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस, एक माइनस इसमें एक फॉर्मूले में होता है। तो कितना -2 का स्क्वायर 4 या 2 का स्क्वायर 4, 2√2। चारों साइड से इक्वल आ गई। अब डायगोनल भी इक्वल हुए, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, नहीं हुए तो कुछ और होगा। ठीक है, वैसे चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर ही होगा। देखो जैसे ए बी सी डी, ये तो निकाल ली हमने, चारों साइड से इक्वल है। डायगोनल और निकाल के देख लो, डायगोनल कैसे निकलेंगे, ए सी और बी डी। तो ए सी को एक साथ ले लो, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 हो गया, और ये 2 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4। ऐसे क्या निकाल लेंगे, ए सी बी डी निकाल लो, डायगोनल बी डी यानी कि इन दोनों से -3 और -1, 0 -0, तो यहाँ भी कितना रहेगा 4 ही आएगा। तो डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। इट कैन बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हुआ है,
both sides of this quadrilateral are of the same length and also same diagonal. क्या है, डायगोनल की भी लेंथ क्या है, सेम है। तो क्या होगा, तो ये जो गिवन पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स दिए हुए थे ऑफ वर्टिसेस, जो वर्टिसेस के पॉइंट दिए हुए थे ऑफ ए स्क्वायर। तो ये क्या था, एक स्क्वायर के पॉइंट्स गिवन थे। ऐसे सेकंड और थर्ड पार्ट करके देखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंडिंग्स। मतलब एक पॉइंट्स एक्स एक्सिस, देखो जब एक्स एक्सिस पे है तो उस पर वाई 0 होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑन विच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, वाई 0 होगा। Therefore its y coordinate will be 0, ठीक है। तो हमने पॉइंट मानेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई तो 0 होगा और एक्स के जगह पे एक्स मान लिया हमने। अब उसने क्या बोला है कि ये जो है पॉइंट, और इससे किससे 2 - 5 और एक्स कॉमा 0 -2 और 9 से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच की, तो दोनों को डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे। तो इससे डिस्टेंस निकाल लो, इससे डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस तो निकाल लेंगे। अंडर रूट क्या होगी, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, वो किससे इसके इक्वल होगी। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ बचा 2 - x का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, ये तो कट गया, तो यहाँ बचा -2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 81। अब इसे सोल्व कर लेंगे। -b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x और माइनस प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस 25 को इधर ले जाते हैं। देखो ये कितना हो गया, 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, -2 प्लस -x का स्क्वायर, तो ये भी बन गया, ये प्लस b का होल स्क्वायर का, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 81 में से 25 जाएंगे तो 56। यहाँ पे भी लगा देते हैं, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे प्लस हो जाता है तो प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि -x का स्क्वायर प्लस 56। 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 56। अब देखिए ये प्लस का सबको इधर ले जाओ, एक साइड इधर ले आते हैं, इधर तो 0, 4 + 4x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 56, ये इधर आके माइनस का 4, इधर आके प्लस का 4x और इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया और 4 से 4 गया और यहाँ पे कितना बचा, 4 और 4 8, यहाँ बचा 8x और प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 8 भी कॉमन ले लेंगे तो x 8 सत्ते 56, तो ये भी 0 में जाएगा, यानी कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -7। तो ये आ गई पॉइंट, क्या आ गया -7, 0, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दे दिए पी क्यू इज 10, मतलब इन पी और क्यू के जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हैं। तो पी के पॉइंट्स क्या है, 2 और -3, और क्यू के कितने हैं, 10 और y, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, यानी कि 10 किसके इक्वल होगा, क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी कि 10 - 2 स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये माइनस का 3 है, तो 10 इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और ये होएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर 10 का स्क्वायर करेंगे और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यानी कि इधर कितना बचेगा, 8 स्क्वायर 64 प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, अब इधर 10 का स्क्वायर 100, इधर पहुँचाएंगे 64, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ कितना बचेगा, 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो वाई 36 को इधर लेकर आएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू में 0 बचेगा, तो इधर लिख देंगे वो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 27। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस, तो यानी कि माइनस करके मुझे क्या लिखाना है, 6, तो हमें पता है 9 तिया 27 और 9 माइनस 3 6, तो वाई स्क्वायर प्लस इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस 3 वाई, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से y कॉमन, तो y प्लस 9, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन, तो वहाँ भी बचेगा y प्लस 9, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इससे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इससे y इक्वल्स टू 3, और इससे y इक्वल्स टू y, एक y इक्वल्स टू 3 और एक y इक्वल्स टू -9, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 3 और -9, तो यही हमें निकालना था। नंबर 9 है, इफ़ क्यू के पॉइंट्स दे दिया हमें 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, मतलब क्यू पी से भी और आर से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और पी आर, तो यानी कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्यू के क्या दे दिए हमें पॉइंट्स, 0 1, और पी के क्या दे दिए हमें, 5 और -3, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है किससे, क्यू से, आर, क्यू आर, तो यानी कि क्यू के 0 1 और आर के क्या, एक्स और 6। ठीक है, क्यू पी से भी इक्वी डिस्टेंस पे और क्यू आर से भी इक्वी डिस्टेंस पे, तो इनके डिस्टेंस निकाल देंगे, अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, वो इक्वी डिस्टेंस है क्यू आर से, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस, यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, -3 और -1 माइनस का 4
का स्क्वायर हो गया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या है, ये कट जाएंगे इस तरह से, या फिर स्क्वायर भी लेंगे तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो इधर बचेगा 25, इधर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 25 को इधर ले गए, 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 25 से 25 गया, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, √16, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू एक 4 आई है और एक -4 आई है, तो यानी कि आर के पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक्स और 6 था, एक तो बार तो 4 और 6 हो जाएगा, एंड -4 और 6 ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि प्लस में माइनस में। अब हमें निकालना क्या था, एक तो क्यू आर और एक पी आर निकालना था हमें। तो देखो क्यू आर एक बार निकाल लेंगे कैसे, जब क्यू के पॉइंट्स कितने हैं 0, 1, और आर के ले लिया हमने 4 और 6। ठीक है, और एक बार निकाल लेंगे क्यू आर कैसे, जब क्यू के पॉइंट्स तो वही 0 और 1, और आर के पॉइंट्स -4 और 6। ठीक है, तो क्यू आर यहाँ से निकाल लेंगे 4 - 0 का स्क्वायर, फिर 6 - 1 का स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 y2 - y1। तो इधर क्या 4 का स्क्वायर 16 प्लस इधर 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 41, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 41। एक बार -4 से निकाल लेंगे तो क्यू आर कितना आ जाएगा, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो इधर भी कितना हो जाएगा 16 + 25, यानी कि √41। ठीक है, और अब निकाल लेंगे इसके पी आर की, तो पी के पॉइंट्स कितने हैं 5 और -3, और आर का पॉइंट्स कितना है 4 और 6। एक बार पी के पॉइंट्स 5 और -3, और आर के कितना है -4 और 6, तो पी आर निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा √x2 - x1, यानी कि 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस ये है, यानी कि प्लस, तो कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का, यानी कि 82 √। ठीक है, ऐसे इससे निकाल लेंगे पी आर के डिस्टेंस 4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस, तो फॉर्मूला था एक माइनस 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 प्लस, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस का, तो माइनस माइनस का 9 का स्क्वायर, यानी कि 81, प्लस यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे कितना है 162, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 × 81, फिर 2 × 9 × 9, या फिर 9√2, तो ये आ गई पी आर के डिस्टेंस व्हेन पॉइंट्स क्या थे ये थे। ठीक है, और ये आ गई जब पॉइंट्स ये थे। ठीक है, ये आंसर है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बताना है सच दैट, पॉइंट्स दे दिए हमें, क्या दे दिए पॉइंट्स, एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट से एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब एक्स वाई इससे भी और एक्स वाई इससे भी। तो एक बार तो पॉइंट्स ले लेंगे एक्स वाई कोमा एंड 3 6, और एक बार ले लेंगे एक्स वाई, इनसे डिस्टेंस निकाल देंगे और -3 और 4। ठीक है, तो इनसे निकालते हैं पहले, तो क्या होता है x2 - x1, यानी कि 3 - x प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका अंडर रूट -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा y 6 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ बचा -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 9 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab,
तो -6x प्लस इधर भी ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 2 × 6 × y यानी कि 12y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो इस तरह से कर लेते हैं, देखो पहले ये सोल्व कर लेता हूँ उसके बाद तक यहाँ लगाएंगे माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -8y। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, या तो इसे ऐसे मान लो -3 प्लस -x का स्क्वायर, तो ये किस चीज़ का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का। तो ए का स्क्वायर यानी कि 9 -3 का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 × -3 × -x, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6x। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक साइड कर लेते हैं सारे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y और ये दोनों ऐड हो, तो ये कितना हुआ 36 और 9 45। इन्हें सबको इधर ले आएंगे तो माइनस का 16 और माइनस का वाई स्क्वायर, इधर आके प्लस का 8y, इधर आके माइनस का 9, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर आके माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस का है, प्लस का कैंसिल हो गए। अब क्या क्या बचा वो देख लेते हैं, 6x और 6x माइनस का 12x और ये 12y और 8y, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का 4y। ठीक है, अब क्या बचे, ये और ये, तो ये कितना हो जाएंगे 25 और 25 में से ये तो हो जाएगा प्लस का 45 और ये माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस का 12x और माइनस का 4y और यहाँ पे कितना बचेगा 0 20। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लिया जैसे, तो 4 3 या 12 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो यहाँ बचेगा y और माइनस का 4 5 या 20, तो ये 0 में जाएगा इधर, तो ये ख़त्म। तो यहाँ बचा 3x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन बना है हमारा x और y में। ठीक है, कुछ भी समझना है आप कमेंट कर सकते हैं।